हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालेंगे। तो परिमाप क्या होता है कि तीनों भुजाओं का योगफल। समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, तो परिमाप मान के चलो एक भुजा अगर ए है तो तीनों भुजाओं का योगफल क्या हो जाएगा 3a। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप रहेगा हमारा 3a। अब बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों हमारा √3/4 भुजा स्क्वायर। भुजा क्या हमारी यहाँ पर ए है तो √3/4 ए स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। अब बात करते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में क्या होता है, दो भुजाएं हमारी बराबर होती हैं, तो परिमाप क्या हो जाएगा 2a + b। ओके, एंड क्षेत्रफल रहेगा दोस्तों हमारा इसका। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, हमें बीच में यहाँ पर इसकी हाइट पता होनी चाहिए। हाइट ज्ञात करने के बाद ये हो जाता है इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार। आधार क्या हमारा b है और ऊंचाई मान के चलो हमारी h निकल के आ गई, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज की। तो समकोण त्रिभुज में जो भुजाएं दी गई हैं उनको आप जोड़ के उसका परिमाप निकाल सकते हैं a + b + c। और अगर क्षेत्रफल की बात करें तो इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार। आधार क्या जैसे हमारे यहाँ पर b है, ओके, गुणा लंब। लंब क्या हमारा a है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा लंब। अब बात करते हैं विषम बाहु त्रिभुज का परिमाप कैसे निकालेंगे। वही तीनों भुजाओं को आप जोड़ के परिमाप आराम से निकाल सकते हैं a + b + c। और क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या है, क्षेत्रफल होता है दोस्तों इसका √ में s - a s - b एंड s - c। अच्छा, s क्या है यहाँ पे, s होता है हमारा अर्ध परिमाप, यानी जो परिमाप निकाला है उसका आधा a + b + c/2। थैंक यू।